डिविजनल बेंच ने आज अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने सुन लिया। सलमान सफदर ने कोई 2 घंटे ये केस पेश किया उनके आगे, और हम तो उम्मीद रखते हैं क्योंकि इतना ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए। अगर आप थोड़ा सा उनका जो जो गवाह हैं उनका अगर आप एविडेंस आज किसी ने कोर्ट में सुना हो तो यकीन करें इंसाफ को शर्म आ जाए। आज इंसाफ को शर्म आ जाए जिस कहते हैं एविडेंस के पीछे, जिन गवाह के पीछे इमरान खान को और कई लोगों को सज़ा दी गई है। उसमें एक पुलिस वाला कहता है कि मैं ज़मान पार्क में खुफिया तरीके से अंदर घुस गया और मैंने सुना इमरान खान को 5 मई को, और मैंने सुना इमरान खान को सबको हिदायत करते हुए कि इंतशार करना, जलाओ घराव करना। और एक गवाह ने कहा कि मैं 7 तारीख को एक रोज़ रेस्टोरेंट है चक्री इंटरचेंज पे, जहाँ पे इमरान खान एक ज़बरदस्त पूरी पार्टी की मीटिंग कर रहे थे चक्री में मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पे जूम कॉल पे भी लोग थे। और उधर मैंने ये सुना कि इमरान खान ने यही उनको हिदायत की कि तुमने इंतशार करना है और तुमने जाके, अगर मैं जिनको जैसे इमरान खान को पहले से पता था नैब ने उनको 9 तारीख को गिरफ़्तार करना है। अब आप ये बताएं कि पहले इन 2 गवाह से पूछें जिनके पास 5 और 7 तारीख को, ये 2 पुलिस वालों को, इनके पास ये एविडेंस था कि वो जिन्ना हाउस जो कोर कमांडर का घर है जलाने जा रहे हैं। पहले तो आप इनको पकड़ें, क्या पता जिन्ना हाउस इनके अगर मुताबिक चला जाए तो जिन्ना हाउस बच सकता था अगर ये दोनों 5 और 7 तारीख को अपना फ़ौरन जाके अपने सरकार को बता देते। अव्वल तो इन दोनों जगह की फुटेज में इनकी शक्लें भी नहीं हैं, वो किसी ने मांगा भी नहीं है एविडेंस अभी तक, वो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं मांगा। एक दूसरा, जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया वो नैब ने गिरफ़्तार किया था रेंजर्स को लाके, ठीक है। अब इमरान खान हर एक और 21 जो है जो 9 मई के केसेस हैं उसमें इमरान खान को बेल हो चुकी है। 8 रह गए हैं, आखिरी 8 रह गए हैं। 8 महीने के बाद ये सुन रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त जो सलमान सफदर ने दलाइल पेश किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 26 तरमीम के बावजूद हमारे जज हिम्मत करेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जो गवाही दी गई है वो इतना बड़ा मजाक था कि मैं कहती हूँ कि जज साहब को भी समझ आ रही थी। लेकिन अगर जज साहब अगर असली फ़ैसला देना चाहें और जब ये केस चले, सबसे पहले जो झूठे गवाहियाँ हैं जो लोग देते हैं, जो एक अहद करके, कुरान पे अहद करके झूठी गवाहियाँ देते हैं, पहले इनको जेल में डालें। जो पुलिस वाले गलत गवाहियाँ लेकर आते इनको जेल में डालें। क्यों नहीं इनको सज़ा मिलती? क्योंकि इमरान खान ना बेगुनाह इंसान जेलों के अंदर बैठे हैं। इमरान खान के अलावा कितने लोग बेगुनाह जेलों में बैठे हैं। सबसे पहले तो इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं तो इनको जेलों में डाला जाए। क्यों नहीं जज साहब इनको सज़ा देते झूठी गवाहियाँ लाने के लिए? क्यों आप चुप करके एक लॉ डिपार्टमेंट जैसे इमरान खान कहते हैं बन जाएं? कौन देगा हमें इंसाफ? पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। आप ये भूल जाएं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंगें आ चुकी हैं, ईरान में जंग हो रही है, वहाँ पे इतने गंभीर हालात हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान को इंसाफ नहीं पाकिस्तान में मिलेगा तो आगे चल के कैसे हम निपटेंगे अपने बॉर्डर के ऊपर जो मुश्किल हालात आने वाले हैं? ये मुश्किल हालात में इमरान खान का बाहर होना पाकिस्तानियों की डिमांड है। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, हमें अगले जो वक्त आ रहे हैं उसके लिए इमरान खान बाहर चाहिए। और हम इंशाल्लाह जजेस को भी कहते हैं, सबको कहते हैं, पाकिस्तानियों को, देखें इस वक्त ये सारा कुछ, ये जो कहते हैं ना चोरों को ऊपर बैठा दो, जो ऊपर सबसे बड़े चोर बैठा दो, और जो बेगुनाह लोग हैं और जो इंसाफ के लिए खड़े हैं उनको आप जेलों में डाल दो। कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप और हम दोनों मिलकर ये बर्दाश्त करेंगे? लेकिन अब वक्त नहीं है ये। हम आपसे जजेस से भी अपील करते हैं, हम आपके साथ खड़े। आप इंशाल्लाह
कल इंशाल्लाह दोबारा जज साहब ने केस सुनने के लिए सलमान सफदर को बुलाया है और इंशाल्लाह कल हम पुरुम्मीद हैं कि ये जज साहब इमरान खान को इंसाफ देंगे। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि कल अगर जमानत मिल भी जाती है तो 190 मिलियन पाउंड का केस अहम है, उसके हवाले से क्या राय रखती हैं? क्या उम्मीद है कि वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा इमरान खान को? एक मैं उसको ज़रा करेक्शन कर दूं, वो 171 है, 171 मिलियन पाउंड्स का है केस, और वो जो 171 मिलियन है वो शहबाज शरीफ के पास हैं इस वक्त। फिर से बता दूं किसके पास हैं? वो शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि ये मेरे पास हैं पैसे, और वो मेरे ख्याल में कुछ उसको खर्च भी शायद चुके हैं उसको। तो पहले आप उनको पूछें क्या 171 मिलियन है कहाँ? वो शहबाज शरीफ के पास है। और 171 मिलियन का जो केस है ये तो 3 मिनट का केस नहीं है। आपने देखा है कि सारे लॉ मेकर्स, सारे MPs, सारे MNAs वो जजेस की सपोर्ट में 44-45 डिग्री गर्मी में सब आके खड़े होते हैं। हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ अपील करते हैं, हम भीख मांग रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दें, और हम क्या कर सकते हैं? और वो कभी जज ही छुट्टी पे चला जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर भाग जाता है, तो अब हम क्या करें? इंशाल्लाह हमें 3 घंटे लगे थे जज साहब से दोबारा डेट लेने के लिए। हम डेट लेके निकले 26 की। अगर इसमें जज साहब ये बेल दे देते हैं, हिम्मत करते हैं और इंसाफ दे देते हैं ये जज साहब, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े नहीं, सबसे बड़े नहीं, अभी वो इस्लामाबाद में सबसे बड़े होंगे, ये सेकंड बड़े हीरो होंगे पाकिस्तान के अगर ये इंसाफ दे दें। 26 तारीख को जो ये वाला है अलकादिर का ये लगेगा, और सलमान सफदर हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और ये हर दफ़ा वहाँ पे कोर्ट में पहुँचते हैं। और आप याद रखें, बस ये दुआ करें कल इसकी बेल हो जाए, नहीं तो दोनों एक ही दिन में लाहौर और इस्लामाबाद में केस लगा देते हैं। सलमान सफदर सोच रहे होते हैं किस पे पहले जाऊँ इनके लिए फ़ैसला करना होता है कौन सा केस पहले करूँ। तो इंशाल्लाह 26 को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब ने 26 की डेट हमारे 4 घंटे वहाँ खड़े होने के बाद दे दी है, और उस दिन सलमान सफदर के मुताबिक 3 मिनट का केस है। अब वो इसलिए तो वो कोई कोर्ट में नहीं आ रहा तो अब दुआ करें, हम लगे रहेंगे, हम अपनी हिम्मत नहीं हार रहे, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, बस दुआ करें कि जज साहब कहीं छुट्टी पे ना चले जाएं और इंसाफ दे के फिर ये छुट्टियों पे जाएं। आप बताइएगा जरा, आपने आज कोर्ट में ये कहा कि बानी PTI ने पॉलीग्राफिक टेस्ट का फ्रस्ट्रेशन होकर उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट का इनकार किया, तो इसका जरा बैकग्राउंड क्यों है? एक शख्स के ऊपर अगर एक मुकदमा फौजदारी का रजिस्टर हो जाए, कहते हैं ना दरख्त पे 302 लिखी जाए तो दरख्त सूख जाते हैं, तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर इमरान खान। 300 केसेस में उनका स्टेमिना, उनका पेशेंस, ही हैज़ नॉट रन आउट ऑफ इट, और 300 मुकदमात को फेस कर रहे हैं। मगर अब अगर एक केस मेरिट्स पर अपनी मौत मर जाए और उसके बाद सरकार झूठा एविडेंस इंजीनियर करना चाहे, फैब्रिकेट करना चाहे, और नज़र आ रहा हो कि ये मेरा वॉइस सैम्पलिंग का टेस्ट करवाने के बाद एक झूठा फोरेंसिक का टेस्ट लाएंगे, तो इमरान खान साहब ने आउटराइटली विद जस्टिफिकेशन उन्होंने कहा ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की हेयरिंग को तूल देने के लिए और इल्तवा के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बात दुरुस्त है। ये बेल गुज़िश्ता 6 महीनों से आर्ग्यू होने की कोशिश हो रही थी, जो फाइनली आज मैच्योर हुई है, और जितना मैं कम बोलूँ इस बेल के ऊपर उतना बेहतर है, क्योंकि ये मामला इस वक्त सब जुडिस है और पार्ट हर्ड है, और कल सुबह 12 बजे के लिए मेरे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह 100%, वी आर वेरी पॉजिटिव। ये बेल का केस है, 21 बेलें इसी एविडेंस पर हो चुकी हैं, इन गवाहों को 12 अदालतों ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। सरकार को कुछ सवाल बताए गए हैं कि कल इन सवालों के ऊपर कल वो कोर्ट को असिस्ट करें। 2 साल हो गए हैं, अभी तक चलान सबमिट हुआ नहीं है। कब ये केस चलेंगे, कब ये केस कंक्लूड होंगे, ओनली गॉड नोज़ बेटर। सो ये फ्रीडम और लिबर्टी की बात है। और एक बात मैं ज़रूर कहता चलूँ, बिकॉज आई एम अ विटनेस टू इट, जब इमरान खान साहब को 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, उन्होंने सबसे पहले कंडेम किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुल्क में क्या हुआ है, डिसएसोसिएट किया, और आवाम को इमीडिएटली उन्होंने अपने वर्कर्स को, या जिन लोगों ने भी 9 मई को उनकी गिरफ्तारी
से ऑफेंड हुए उनको उन्होंने ठंडा किया कि प्लीज़ लॉ को अपने हाथों में ना लें, और जिन्होंने लिया उनका ये एक ही स्टेटमेंट है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट देम। ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर है, आज जज साहिबान ने उसको भी नोट किया है। तो इंशाल्लाह कल 12 बजे दोबारा हियरिंग रिज्यूम होगी, 1-1.5 बजे तक इंशाल्लाह कल इसका रिजल्ट आया होगा। इमरान खान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? आपने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको जस्टिस आमिर फारूक की याद आती है, तो यहाँ पर आपको किसकी याद आती है? देखें, ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो आप पूछते हैं। हम सब कुछ बातें मैंने अलीमा आपा से सीखी हैं। हम सब जजेस की बहुत इज़्ज़त करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं। सबसे पहले कि इंसाफ करने की क़ुव्वत हो और इंसाफ के साथ राइट साइड पर खड़ा होना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस स्टेज पे ये बड़े मुश्किल और टेस्टिंग हालात हैं। इन टेस्टिंग हालात में प्रेशर को विथस्टैंड करना और मेरिट्स पर केस सुनना ज़िंदगी मौत के केसेस हैं, लाइफ लिबर्टी की बात है। सो हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब की वैसे जो हब बना रहा उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का 90% वो इस्लामाबाद रहा। लाहौर हाई कोर्ट जब भी आए रिजल्ट लेकर गए, किस दिन मायूस गए, तो इंशाल्लाह हम कल भी मायूस नहीं जाएंगे। थैंक यू।